हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। फिलहाल हम कहें कि कुछ दिनों से हम लोग अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अंतरिक्ष के बारे में जो तमाम चीज़ें हैं उस सभी चीज़ को हम लोग बारीकी से जानने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान हम कहें कि आज हम लोगों का टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंडियन स्पेस स्टेशन। ये हमारे भारत का स्पेस स्टेशन बनने वाला है। आखिर ये स्पेस स्टेशन क्या होता है, क्यों बनाया जा रहा है, इसमें हम कहें कि अरबों रुपया का खर्च होता है सरकार का। तो आखिर सरकार जिसमें अरबों रुपया का खर्च करके आखिर क्यों इसे बनाना चाहता है, उसी चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि कहें कि जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसको समझने से पहले हम लोग बेसिक जो इसकी जानकारी है कि आखिर इससे हमारे मानव जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहला बात कहें कि हम लोग अंतरिक्ष स्टेशन यानी अंतरिक्ष में हम लोग एक घर के जैसा बनाने वाले हैं। इस सरकार की योजनाएं चलती है और आगे अभी होने वाला है, अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। इसमें क्या होगा कि आप सुने होइएगा कि जो कॉनरॉड साहब थे या सुनीता विलियम्स थी या हम कहें कल्पना चावला थी, ये सभी लोग स्पेस में गए हुए थे। तो स्पेस में ये लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, ये कहाँ रुकेंगे। तो उन्हीं को ध्यान में रख के आने वाले दिन में हम कहें कि लोगों को एक ख़ास जगह पर उनको मिले वहाँ पे विश्राम करने के लिए, जिसके वजह से सरकार वहाँ पे यह योजना बनाई है कि वहाँ पर हम लोग अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे और जो भी व्यक्ति होगा वहाँ पर जाके रुकेंगे। हालांकि हम कहें कि वो आने वाले दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है। जिस समय हम लोग आज के समय में हम लोग जैसे शिमला, मनाली, दार्जिलिंग घूमने जाते हैं, उसी तरह आने वाले दिन में लोग अंतरिक्ष में घूमने जाएंगे। तो अगर वो अंतरिक्ष में घूमने जाएंगे तो उससे क्या होगा कि सरकार का इनकम बढ़ेगा। जो अंतरिक्ष स्टेशन सरकार बना रही है उसमें लोग जाएंगे, उसमें क्या होगा कि सरकार की जो इनकम अभी लग रहा है अभी वो भविष्य के लिए वो लगाया जा रहा है कि भविष्य में उससे हमको एक बड़े इनकम का स्रोत हो सके। इसलिए सरकार इसमें अरबों रुपया लगा के इसको बना रही है। तो फिलहाल हम कहें कि वर्तमान में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहें कि ISS के भी नाम से जानते हैं, तो यह परियोजना है कि 2035 तक हम लोग अंतरिक्ष में अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसको स्थापित करें। तो इसमें हम कहें कि बहुत सारे देश का भी सहयोग है। जैसे कहें कि अपने भारत के साथ साथ रूस, उसके बाद में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भी कई सारे देश हैं। इन सभी देश से मिल के हम लोग प्लान किए हैं कि 2035 तक हम लोग अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाएंगे। उसके अलावा कहें कि चीन अपना भी अंतरिक्ष स्टेशन बना चुका है, जिसका नाम हम कहें तियोंगोंग है, जो कि अंतरिक्ष स्टेशन का यह नाम है। तो यह अंतरिक्ष का जो अपना स्टेशन है उसका चीन अपना नाम दे चुका है। अपना अगर भारत की बात करें तो हम लोगों ने यही योजना बना लिए हैं कि 2035 तक हमारा भारत का, या कहें कि इंटरनेशनल, इसमें बहुत सारा भी देश है, इन सभी लोग मिल के अपना जो स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं। तो इसका वजन, डिज़ाइन, बाकी जो प्रक्रिया है उसका भी डिज़ाइन हो चुका है, जिसमें कहें कि लगभग इसका वजन 20 टन रखा गया है। 20 टन यह हमारा घर के जैसा होगा, जिसमें काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का यूज किया जाएगा, जो भी इसमें सामग्री लगेगा। और उसको हम कहें कि 20 टन, आप समझ सकते हैं कि 10 कुंटल का 1 टन होता है। तो आप 20 टन अगर वजन है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वजन है। इसको हम लोग कहें कि 400 किलोमीटर, यानी पृथ्वी की जो स्थल है वहाँ से हम लोग इसको 400 किलोमीटर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर इसको हम लोग स्थापित करेंगे। हालांकि आपका मन में एक स्वाभाविक प्रश्न भी होगा कि क्या हम ऊपर इसको रखेंगे तो क्या वो नीचे नहीं आ सकता है? तो बिल्कुल आ जाता है। अगर वहाँ पे ग्रेविटेशन होता तो बिल्कुल आ जाता नीचे, परंतु वहाँ पे ग्रेविटेशन नहीं है। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है कि भविष्य में हो सकता है कि अगर वो अचानक कभी आ जाए, अगर पृथ्वी के या जो हमारा स्थल है वहाँ पर आए, तो उसके लिए हम लोगों को खास जगह डिजाइन किया है जहाँ पर हम लोग समुद्र के ऊपर उसको स्थापित करेंगे, जो कि हो सकता है भविष्य में कभी नीचे भी आए तो वहाँ पर किसी भी तरह का मानव जीवन में नुकसान नहीं होगा। तो उसको समुद्र के ऊपर 400 किलोमीटर दूर उसको हम लोग रखेंगे। और भविष्य में जिस समय हम इंसान, जिस तरह आप जानते हैं आज के समय में एलन मस्क की जैसे कंपनी अंतरिक्ष में भेजने का भी काम करती है, यानी प्राइवेट कंपनी है जो इंसान को कहें या और भी बहुत सारे सैटेलाइट को प्रक्षेपित करती है, जो कि प्राइवेट कंपनी है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो एलन मस्क की कंपनी है वो इंसान को भी अंतरिक्ष में भेजे। तो जब वो अंतरिक्ष में जब इंसान जाएगा तो उनको रहने के लिए काफ़ी सेपरेट जगह मिल जाएगा, वहाँ पे रहेंगे। हालांकि वहाँ पे तो रहना थोड़ा मुश्किल होता है जहाँ पे ग्रेविटेशन जीरो होता है। हालांकि हम थोड़ा बता दें कि ग्रेविटेशन जीरो में लोग कैसा महसूस करते हैं।
तो जहाँ पर भी ग्रेविटेशन जीरो है वहाँ पर इंसान जैसे हवा में तैरता है वैसा ही वहाँ पर भी तैरते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे आप सुनीता विलियम्स की जो वीडियो है बहुत सारे इंटरनेट पर हैं, उसको अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लोग स्पेस में कैसे रहते हैं। हालांकि आपका थोड़ा हम महसूस भी करा दें कि अगर समझिए 2 मंजिला अगर छत पर अगर आप चढ़ जाते हैं और ऊपर से अगर आप नीचे कूदते हैं तो जिस तरह रास्ते में आपको महसूस होता है उसी तरह अंतरिक्ष में भी महसूस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है अंतरिक्ष में रहना। तो यही है अंतरिक्ष, जो कि भविष्य में लोग वहाँ पे टूरिस्ट बन के जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो उनके लिए यह वर्क चल रहा है। आने वाले दिन में हम कहें कि सरकार का भी एक इनकम का बहुत बड़ा स्रोत होने वाला है। तो यह है हमारा अंतरिक्ष से संबंधित जो अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि एक काफ़ी बड़ी योजनाओं में से एक है, जिसको हम लोग 2035 के लास्ट में इसको प्रक्षेपित करेंगे और बहुत सारे इसमें देश साथ मिलकर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा यह वर्क है, यानी बहुत बड़ी यह परियोजना है, इसलिए हम लोग बहुत सारे देश मिलकर इस परियोजना को काफ़ी हद तक सफल हो, इसलिए हम लोग इस पर काफ़ी बेहतर से वर्क करके और 1935 में हम लोग प्रक्षेपित करेंगे। और उसके बाद से देखा जाएगा कि हमारा पूरा जो विश्व है एक नई दिशा की ओर मूव करेगा। और आप इस अंतरिक्ष स्टेशन से क्या समझते हैं, इसमें इस तरह का वर्क होना चाहिए? क्या भविष्य में इंसान भी अंतरिक्ष में जाए? यह किस तरह का आपको लगा इसको सुनने के बाद? तो आप इस चीज़ को आप बेहतर से समझ गए होंगे हमारे हिसाब से। बाकी आप अपना राय भी इसमें बताना मत भूलिएगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उनके लिए जय हिंद, जय भारत।